अगला अवतार है वह भी हनुमान जी भी धरती पर है। एक और रूप में भगवान शंकर आए और उस रूप में भी भगवान शंकर इस धरती पर हैं, अभी तक नहीं गए हैं, विचरण करते हैं। वह है अश्वत्थामा का अवतार। अश्वत्थामा भी सामान्य मानव नहीं है, अश्वत्थामा भी भगवान रुद्र के ही अंश है। अश्वत्थामा महाभारत का एक पात्र। किनके पुत्र? गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, महाबलशाली, अमरत्व का वरदान प्राप्त है। पांडवों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला अश्वत्थामा, उससे अधिक क्षति हो ही नहीं सकती, वंश को ही समाप्त कर डाला। भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित का के रूप में अपने आप को धरती पर लिया। तो इतनी बड़ी क्षमता द्रोण पुत्र अश्वत्थामा में नहीं हो सकती। यदि वह मानव के रूप में रहते तो उनमें इतनी क्षमता नहीं थी। साक्षात शिव अश्वत्थामा के रूप में आए। कैसे आए कि महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भारद्वाज के पुत्र थे और द्रोणाचार्य कठोर तप किए, कठोर तप, कठोर साधना के बल पर जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो द्रोणाचार्य ने विनम्रता पूर्वक कहा शिव से कि हे शिव शंभु, आप महाबलशाली अजेय, जिसकी कहीं पर हार नहीं हो, सदैव उसको विजय की प्राप्ति, एवं शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। विद्वान थे, गुरु थे, थोड़ा घुमा फिरा करके शिव को मांग लिया। भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके उन्हें वरदान दिया और अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। और उस अश्वत्थामा ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। उस कथा प्रसंग में हम लोग जानते हैं कि बाद में दंड के रूप में यही हुआ कि उसका तेज मणि ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए। प्रायश्चित यही हुआ कि इसने गर्भ में पलने वाले बच्चे तक की हत्या कर डाली और सोए हुए अबोध बालकों की हत्या कर डाली। इसका कुछ प्रायश्चित तो भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रायश्चित के रूप में उसके शरीर से, मस्तक से हमेशा रक्त प्रवाहित होगा ताकि उसे एहसास हो कि हमने गलत किया। इससे भी संदेश दिया गया ईश्वर के रूप में। साक्षात शंकर स्वयं मानव के रूप में अश्वत्थामा के रूप में आए, लेकिन उनके द्वारा भी अज्ञानतावश है, जानबूझकर नहीं हुआ, अज्ञानतावश उन्होंने तो पांडव समझ करके सिर्फ अलग किया था, लेकिन थे बच्चे, तो अज्ञानतावश भूल हुई। उसके बावजूद भी उन्हें प्रायश्चित अभी तक इस धरती पर ही करना पड़ रहा है। तो जब देवताओं को अपनी गलती के फलस्वरूप उस गलती का फल भोगना पड़ता है तो हम मनुष्यों की क्या दशा होगी हम लोग खुद जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अश्वत्थामा के रूप में भी भगवान शंकर हम लोगों के धराधाम पर हैं।